2024 लोकसभा चुनावी शंखनाद के साथ सभी पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा करती दिखाई दे रही है। प्रथम चरण का चुनाव 19 अप्रैल से शुरू हो चुका है। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे। 4 जून को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। आपको बता दें कि लखनऊ में 20 मई को चुनाव होगा। भाजपा पार्टी से लखनऊ से राजनाथ सिंह प्रत्याशी हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके प्रतिद्वंदी सपा से रविदास मेहरोत्रा होंगे, जो सीधे टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। सपा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा ने सूचना इंडिया से बातचीत में बताया कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस तथा अन्य 26 पार्टियां एक साथ इंडिया मोर्चा बनाते हुए इस बार चुनाव के मैदान में उतरी हैं। हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं, जनता के मुद्दों और जन समस्याओं को लेकर संघर्ष करते रहते हैं। जब कभी जनता के साथ अन्याय हुआ, हम जनता की आवाज बनकर कई बार जेल गए हैं और लाठियां खाई। वहीं रविदास मेहरोत्रा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्वी तथा पश्चिम के विधायकों के अंतिम संस्कार में शामिल तक नहीं हुई तो वह आम जनता क्या दुख बांटेंगे। मायावती पर बिना नाम लिए सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की बसपा बी टीम बन गई है। उनके प्रत्याशियों का चयन भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में हो रहा है। जनता सब जान रही है, अब लड़ाई इंडिया की एनडीए से है। घोषणा पत्र की बात करते हुए कहा कि जो काम हम कर सकते हैं उन्हीं का वादा करते हैं। गरीबों, किसानों, महिलाओं तथा बेटियों को उनका पूरा हक मिलेगा और बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। हम सीधी और प्रत्यक्ष बात करते हैं। भाजपा के ईडी और सीबीआई से नहीं डरते। भाजपा संविधान का उल्लंघन कर रही है। रविदास मेहरोत्रा आज लखनऊ की उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में जाकर लोगों से जनसंपर्क किया और जनता से जीत का आशीर्वाद लिया। अब देखना यह है कि लखनऊ की जनता 20 मई को किसे अपना वोट देकर भारी मतों से जिताएगी। देखिए लखनऊ से ये स्पेशल रिपोर्ट। लखनऊ 2024 का चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। ऐसे में हमारे साथ इस समय लखनऊ की सपा सीट से जुड़ चुके हैं रविदास मेहरोत्रा जी। सर का हमारे बहुत स्वागत हमारे चैनल में। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि चुनाव की तैयारियां कैसे चल रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और 26 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर के इंडिया मोर्चा बनाया है और सभी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता नेता हैं वो हमको चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। हम लोग लगातार जनता के बीच पे रहते हैं, जनता के मुद्दों, जन समस्याओं को लेकर संघर्ष करते हैं और हमने इन जन संघर्षों में 250 बार जेल गए हैं और 300 बार ऐसा हुआ है कि गिरफ्तारी होने के बाद हम लोगों को रिहा कर दिया गया है। जब कभी जनता ने कहीं आवाज़ लगाई है, कभी जुल्म, अत्याचार या अन्याय हुआ है, हम लोगों ने वहां पहुंचकर जुल्म के खिलाफ संघर्ष करने का काम किया हो। लखनऊ की जनता ने हमारे ऊपर कई बार लाठी खा देखा, हमको कई बार माथे से खून बहा है, लेकिन कभी भी हम लोगों ने जुल्म के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी के हर जुल्म, अत्याचार और अन्याय का हम लोग मुकाबला करने का काम करते हैं। जनता के बीच में रहते हैं, इसलिए जनता का व्यापक जन समर्थन, जन सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। लखनऊ के जो सांसद हैं उनका जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। वो 10 साल में एक दिन भी कभी लखनऊ शहर में आकर रहे नहीं है और जनता तो बहुत दूर की बात है। उनकी पार्टी के 2 विधायक, एक लखनऊ पश्चिम से, एक लखनऊ पूर्व से, 2 लोगों की मृत्यु हो गई और दोनों के अंतिम संस्कार में और तेरही में राजनाथ सिंह नहीं आए। जो सांसद अपनी पार्टी के, अपने क्षेत्र के विधायक के अंतिम संस्कार में ना आए, वो जनता के किसी भी कष्ट दुख में खड़ा होगा, इसका कोई प्रश्न नहीं उठता है। सर, अभी आपने राजनाथ सिंह का नाम लिया तो उनके खेमे से आवाज आ रही कि लोकसभा की इस बार सीट पर लगभग 5 लाख के मतों से वो जीत रहे हैं। आपकी ओर से क्या विचार है? आपको जनता कितने लाखों सीट से वोट दे रही है? देखिए, इस बार जो है लड़ाई भाजपा की मुझसे नहीं है, भाजपा की लड़ाई जनता से है। जनता खड़ी हो गई है और जनता भाजपा को हराएगी। हो सकता है कि भाजपा के जो सांसद हैं उनकी जवाब भी जब्त हो जाए। इस बार कहा जा रहा है कि एनडीए के खेमे से ये आवाज आ रही है कि जो इंडिया की गठबंधन की ओर से जो पर्चा दाखिल हुआ है, जो घोषणा पत्र है, उसमें कोई दम नहीं है। देखिए, हम लोग लगातार जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करते हैं। जो काम कर सकते हैं हम वही वादा करते हैं। हम लोगों ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो गरीबों को बिजली फ्री मिलेगी। हम लोगों ने कहा है कि हर मोहल्ले में स्कूल होगा, हर मोहल्ले में चिकित्सालय होगा, अस्पताल होगा, जहाँ दवा, इलाज, जांच फ्री होगी। हम लोगों ने कहा है कि सरकार बनने के बाद इंडिया के मोर्चे की जो 30 लाख पद खाली हैं, तत्काल रूप से उन पदों की भर्ती होगी।
और हर गरीब महिला को 8,500 रुपया प्रति माह देंगे, जो करीब महीने साल भर में 1 लाख रुपया होगा। ऐसे हम लोगों की गरीबी दूर करने का काम करेंगे। इसके अलावा संपूर्ण लखनऊ का हम लोग विकास कराएंगे। जनता को ये विश्वास है कि हम लोगों ने जिन मुद्दों को लेकर के संघर्ष किया है, लाठी खाई है, जेल गए हैं, उन मुद्दों को पूरा करने के लिए हम काम करने का काम करेंगे। क्योंकि जिस समस्या को लेकर के हम लोगों के ऊपर लाठी पड़ी है, चुनाव जीतने के बाद उस समस्या को हल करने का काम करेंगे। कहीं पर भी भाजपा की सरकार ने किसी गरीब की बस्ती, कोई मलिन बस्ती, कोई झुग्गी झोपड़ी उजाड़ने का काम किया है तो हम लोगों ने वहां पहुंच करके उसको रोका है और उन लोगों को वही मालिकाना हक दिलाने का काम किया है। अकबर नगर की यहाँ बस्ती है, वो तोड़ी जा रही है, टूट रही है, और जो लोग वहाँ पर रहते हैं 70 सालों से, उनको बेदखल करने का काम हो रहा है। हम लोगों ने संघर्ष। सर, बीजेपी की खेमे से आवाज आ रही है कि ये जो 2 राजकुमार है पहले भी चुनाव में आए हैं लेकिन कुछ खासा नहीं कर पाए, इस बार फिर से चुनाव में आए हुए हैं, तो क्या लगता है कि जैसी जादू की झप्पी चलेगी? भारतीय जनता पार्टी इंडिया मोर्चे से घबरा गई है और अपने जो मुद्दे हैं उसको भूल करके सारा हमला हम लोग करने का काम कर रहा है। जनता को मुख्य मुद्दों से उनका ध्यान बांटने का काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग महंगाई पर कोई बात नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग नौजवान लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, इसकी कोई बात नहीं करते हैं। लगातार वो देश का संपत्ति बिक रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हम लोग ये मांग करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जिन लोगों से आपने पैसा लिया, इतना लंबी लंबी घूस ली है, उसका कारण बताएं। जैसे कोविशील्ड कंपनी है जिसने कोरोना में वैक्सीन लगाई थी, उससे 500 करोड़ रुपए की घूस लेने का काम किया है। 41 ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर ईडी की रेड पड़ी और ईडी की रेड पड़ने के बाद उन लोगों से रिश्वत ली गई और ईडी की जांच बंद कर दी गई। ऐसा लग रहा है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स भारतीय जनता पार्टी का वसूली का काम करने का काम कर रही है। आज जनता बहुत परेशान है, गरीबी से, बेरोजगारी से, महंगाई से लगातार लोग आत्महत्या करने का काम कर रहे हैं। हमारी कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है और जो देश में भाजपा की सरकार है, ये महिलाओं की, बहनों की, बेटियों की सुरक्षा करने में पूर्ण रूप से असफल हो गई है। नौकरी देने के नाम पर युवाओं को ठगने का काम किया है। पहले भर्ती निकलती है, अभी पुलिस भर्ती हुई तो 60 लाख लोगों ने फार्म भरे, उसके बाद उनकी परीक्षाएं हुई। भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो राजनाथ सिंह के घर में रहते हैं, वो दलाल जो थे, वो पर्चा लीक आउट करके पर्चा बेचने का काम कर रहे थे। 2-2 लाख रुपए लेकर के पर्चा निरस्त हो गई। तो एक प्रकार से युवाओं को भाजपा ने ठगने का काम किया है और देश की संपत्ति लगातार बिक रही है। पहले LIC बिका, बैंक बिके, रेलवे बिकी, एयरपोर्ट बिके, एयरलाइंस बिकी और लखनऊ के सांसद रक्षा मंत्री ने जो लखनऊ की बड़ी कंपनी है रक्षा मंत्रालय की HL, उसको बेचने का काम शुरू कर दिया और 28% शेयर बेच दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश, संविधान और लोकतंत्र तीनों खतरे में है। अगर कहीं भाजपा की सरकार दोबारा फिर से सत्ता में भूल से आ गई तो ये देश का अंतिम और आखिरी चुनाव होगा। संविधान को लोग बदलने की बात कर रहे हैं। कई भाजपा के प्रत्याशियों ने मंच से कहा है कि अगर हमारी सरकार दोबारा बनेगी तो संविधान को बदलने का काम करेंगे। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तानाशाही चल रही है, विपक्ष की आवाज दबाने का काम हो रहा है। 2 मुख्यमंत्री चुने हुए, वो इस समय उनको जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अघोषित रूप से आपातकाल लगा है और हम लोग जब संघर्ष करते हैं तो जेल में फर्जी मुकदमे लगा करके बंद करने की भाजपा सरकार ने काम किया है। 20 मई को लखनऊ में मतदान है, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के सामने सपा अपने आप को कहाँ देखती है? हम लोगों ने नारा दिया है 80 हराओ भाजपा हटाओ, और इस 80 हराओ भाजपा हटाओ की शुरुआत लखनऊ शहर से होगी
और हम लोग भारतीय जनता पार्टी को 3 लाख से अधिक वोटों से चुनाव हराने जा रहे हैं। जनता में बहुत विरोध है। यहाँ लखनऊ शहर में जो सांसद हैं, उन्होंने यहाँ लखनऊ में न कोई उद्योग, न कोई कारखाना, न कोई फैक्ट्री खुलवाई है। युवाओं को रोजगार के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। यहाँ 10 साल में आउटर रिंग रोड बन के पूरी नहीं हो पाई, और आउटर रिंग रोड में इतना बड़ा करप्शन हुआ है कि सरकार बदलने के बाद हम लोग जांच करवाएंगे और उस जांच में बड़ी बड़ी मछलियां फंसेंगी और वो जेल जाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो हैं, वो जनता की समस्याएं तो वो दूर की बात है, उनके पार्टी के 2 विधायकों की मृत्यु हुई, लखनऊ पश्चिम के, लखनऊ पूरब के। उसके अंतिम संस्कार में वो नहीं आए, न तेरही में आए। जिस सांसद के पास लखनऊ शहर के अपने क्षेत्र के विधायक के अंतिम संस्कार में आने का समय नहीं है, वो जनता के किसी कष्ट दुख में खड़ा होगा, इसका सवाल नहीं उठता। और 10 साल के अंदर पार्लियामेंट में एक बार भी किसी भाषण में लखनऊ शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। 10 साल चुनौती हमारी है कि 10 साल में लोकसभा की कार्रवाई पढ़ ली जाए, एक बार भी सांसद महोदय ने लखनऊ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। उनका लखनऊ शहर से कोई मतलब नहीं है। जब कभी लखनऊ आते हैं तो अखबार में छपता है कि लखनऊ का सांसद लखनऊ आ रहा है, और एक दिन भी रात में यहाँ रहे नहीं हैं। सुबह आते हैं, शाम को चले आते हैं, और आते हैं HAL को बेचने के लिए। सब जनता को मालूम हो गया है। जनता इस बार बदलाव करने का मन बना चुकी है। हमको लोगों ने देखा है कि हमने 49 सालों से जनता के बीच में रह करके संघर्ष करने का काम किया है, और जन मुद्दों, जन समस्याओं को लेकर के 250 बार जेलों में गए हैं। और जनता से मुझे कहना है कि एक आवाज पर आपके पास पहुंचे हैं, एक आवाज की आपके पास पहुंचेंगे। कल किसी कीमत में कोई भी सरकार जनता के ऊपर जुल्म और अन्याय नहीं कर पाएगी। हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष करने का काम करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के किसी ED, CBI, इनकम टैक्स, जेल या मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। हम सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करने का काम करते हैं, और आगे भी संघर्ष करने का काम करते रहेंगे। सर, जिस तरह से एनडीए के खेमे में लगातार दूसरे दल के नेता जुड़ते जा रहे हैं, क्या लगता है इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं से हानि होगी? देखिए, एनडीए के जो लोग हैं, एनडीए का फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस। ये लोग जो हैं, ED, CBI का डर दिखा करके, किसी को पैसे का प्रलोभन दिखा करके, किसी को जेल का डर दिखा करके तोड़ने का काम कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी कायरों की और भ्रष्ट लोगों की पार्टी हो गई है। हम लोगों की पार्टी में जो लोग भी हैं, वो जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करते हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के जुल्म से डरने वाले नहीं है, न ED से, न CBI से, न इनकम टैक्स से। जो लोग संघर्ष करने का काम करते हैं, आज वो इंडिया मोर्चे में हैं, और जो लोग डर गए हैं, जो लोग कायर हैं, जो लोग भ्रष्ट हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। कुछ लोग तो नेता ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, वो भारतीय जनता पार्टी की B टीम बन गई हैं, और उनके प्रत्याशियों का चयन भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में होने का काम हो रहा है। जनता सब जान गई है। अब लड़ाई सीधे इंडिया की NDA से है। इस बार इंडिया NDA को हराएगी, और इंडिया की केंद्र में सरकार बनेगी, और इस बार जनता को उसका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान मिलेगा। उसको शिक्षा, रोजगार और दवा मिलेगी। आज जो हालत है प्रदेश में कि बिना दवा, बिना इलाज और बिना जांच के लोगों की मौतें हो रही हैं। हम लोगों की सरकार बनेगी तो किसी की भी दवा के इलाज के अभाव में मौत नहीं होने पाएगी। रविदास मेहरोत्रा जनता के बीच का एक उभरा हुआ सितारा है, सपा का एक कद्दावर नेता है जो जमीनी से जुड़ा है। तो लोगों को कितनी उम्मीद है रविदास मेहरोत्रा से? लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, और हम लोगों ने हमेशा जो उनकी उम्मीद थी उन्हें पूरा करने का काम किया है। और इसीलिए 2017 में गठबंधन हुआ कांग्रेस पार्टी से, और कांग्रेस पार्टी को खड़ा हो गया, और
भूल से थोड़े वोटों से ब्रजेश पाठक चुनाव जीत गए, लेकिन हम लोगों ने 5 साल लगातार जनता के बीच में रहे। जब कोरोना काल था तो लखनऊ के सांसद और सारे लोग गायब हो गए थे, हम जनता के बीच में थे। और जब 5 साल काम किया, उसका परिणाम ये हुआ कि 2022 में जो ब्रजेश पाठक आज डिप्टी सीएम है, 5 साल प्रदेश सरकार का मंत्री था, मेरे खिलाफ बिना चुनाव लड़े हार मान करके छेद छोड़ करके यहाँ से भाग गया। तो ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए कोई काम नहीं किया है, और हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। हर कदम हम लोगों का जनता के बीच में रहता है, और हम लोग हमेशा जनता के मुद्दों को लेकर के संघर्ष करने का काम करते रहेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो देखा आपने कि हमारे साथ ये थे रविदास मेहरोत्रा, जो कि आप देख रहे हैं लखनऊ की लोकसभा सीट के सपा से प्रत्याशी रहे हैं, और इनका जमीन से काफी जुड़ाव रहा है, लोगों से ये काफी संपर्क कर रहे हैं। आज जनसंपर्क है उनका, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर महिलाएं धीरे धीरे एकत्रित हो रही हैं, इनकी जनसंपर्क में अपना सहयोग प्रदान कर रही हैं। और आप देख रहे हैं रविदास मेहरोत्रा, जो कि सपा के गद्दावर नेता है और लोकसभा लखनऊ से प्रत्याशी भी हैं।